नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। आमतौर पे भेड़ को उसकी ऊन यानी वूल के लिए पहचाना जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगरी भेड़ एक ऐसी भेड़ है जिसको उसके वजन के लिए जाना जाता है। इसकी ऊन की वो क्वालिटी और वो मार्केट नहीं है जिसकी वजह से इसको सिर्फ ऊन के लिए पाला जाए, इसलिए बहुत सारे पशुपालक यानी किसान इसको इसके वजन यानी मीट के लिए पालते हैं। बाज़ार में इसके मीट की अच्छी डिमांड है और मुजफ्फरनगरी भेड़ की और क्या क्वालिटी है ऐसी जिसकी वजह से इसको मीट के लिए पसंद किया जाता है और क्या इसकी पहचान है, आइए जानते हैं CIRG के सीनियर साइंटिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मैं डॉक्टर गोपाल दास यहाँ प्रधान वैज्ञानिक हूँ। जैसा कि आप मुजफ्फरनगरी सीप के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे देश में भेड़ों की 44 नस्लें पाई जाती हैं। उन 44 नस्लों में सबसे अधिक शारीरिक भार वाली जो भेड़ की नस्ल है वह यह मुजफ्फरनगरी नस्ल है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसकी पहचान एक तो ये रंग में सफ़ेद होती है और इसकी पूँछ काफ़ी लंबी होती है, लॉन्ग टेल बोलते हैं इसे, और लगभग 10% जानवरों में इसकी पूँछ ज़मीन को भी टच करती है। लंबे कान रहते हैं। नोज इसकी रोमन, उठी हुई रोमन नोज होती है, यह इसकी पहचान है। और जहाँ तक इसका मूल क्षेत्र, मुजफ्फरनगरी का अर्थ ये मुजफ्फरनगर इसका मूल क्षेत्र है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और उसके आसपास के ज़िला, और चूँकि ये हमारा संस्थान मथुरा में है, मथुरा में CIRG में इसका ये जो परियोजना है 1976 से चली हुई है। इस संस्थान की सबसे पुरानी परियोजना है और इस संस्थान में इस नस्ल को हम अधिक मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं। भेड़ों को देखिए, भेड़ों की दो ही उपयोगिता होती हैं, या तो ऊन उत्पादन या मांस उत्पादन। लेकिन जो हमारी मुजफ्फरनगरी नस्ल है यह मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें ऊन उत्पादन कम है। कम का मतलब लगभग 1.2 kg 1.4 kg एक वर्ष में आता है। बाकी जो राजस्थान की नस्लें हैं वहाँ 2.5 किलो या 3 किलो प्रतिवर्ष भी ऊन मिलती है। दूसरा, इसकी ऊन की क्वालिटी हम देखते हैं कि यह गलीचा बनाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो गलीचा के लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, काफ़ी रफ़ क्वालिटी की है। रफ़ इसलिए है कि इसका एक तो डायामीटर, रेशे की मोटाई जो 30 माइक्रोन के आसपास होनी चाहिए, इसमें 40 माइक्रोन है। दूसरा, मेड्यूलेशन जो हमारा 55 या 60% होना चाहिए वो इसमें नहीं है, 70% है। इसलिए इन दो कारणों की वजह से, दो पैरामीटर की वजह से इसको रफ़ कहा जाता है। अब मैं मांस उत्पादन की बात कहूँगा, यह सर्वश्रेष्ठ है मांस उत्पादन में, क्योंकि इसका बर्थ वेट लगभग 4 किलो होता है। बाकी नस्लों में 3.5 kg तक जाता है, इसमें 4 किलो है। 6 महीने पर इसका शारीरिक भार लगभग 26 किलो पहुँचता है। बाकी नस्लों में 22 या 23 किलो रहता है। 12 महीने पर इसका शारीरिक भार 36 किलो 37 किलो रहता है। बाकी भेड़ नस्लों में यह 32-33 किलो रहता है। तो यदि हम शारीरिक भार विभिन्न आयु पर देखें तो इसका उन दूसरी नस्लों से काफ़ी अधिक है। दूसरा, मोर्टेलिटी, क्योंकि शरीर में काफ़ी बड़ी है इसलिए इसमें मृत्यु दर काफ़ी कम है। यह हार्डी टाइप की नस्ल है। मृत्यु दर मुश्किल से हार्डली 2% के आसपास रहती है और इसके बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं। डॉक्टर साहब, इसके जो मीट की डिमांड, जैसे आपने भी कहा कि मीट के लिए इसकी एक खास पहचान है, तो इसके मीट की जो डिमांड है वो डोमेस्टिक है या एक्सपोर्ट में ज़्यादा है? हाँ, देखिए, मीट की डिमांड इस बकरी की तुलना में भेड़ में थोड़ा वसा की मात्रा ज़्यादा होती है मीट में। इसलिए जो हमारे देश के ऐसे प्रदेश जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 3 ऐसे प्रदेश हैं वहाँ बकरी मीट की तुलना में भेड़ मीट की ज़्यादा डिमांड रहती है। और एक आंध्र प्रदेश, जो हमारे देश का आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तो उसको वहाँ भी इसको ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि जो बिरयानी, जहाँ बिरयानी जिस क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है, बिरयानी बकरी मीट की अपेक्षा भेड़ की मीट से ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये 4-5 जो स्टेट्स हैं इसकी डिमांड काफ़ी रहती है, तो सेल में इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। क्या भेड़ को बकरी के साथ पाला जा सकता है? हाँ, भेड़ और बकरी का जो प्रबंधन है, चाहे मेमना प्रबंधन हो, लगभग एक जैसे हैं। एक जैसा इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल एक जैसा होता है। और जो
ब्रीडिंग के सीज़न एक जैसे होते हैं और जो किडिंग या लैम्बिंग के सीज़न भी एक जैसे होते हैं। रहन सहन खान पान लगभग एक जैसा है। दोनों ही चरने वाले पशु हैं, चरने भेजे जाते हैं और चरने के बाद कुछ थोड़ा सा दाना चारा बाड़े पर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान में आप देखेंगे तो लगभग सभी किसान भेड़ बकरी को एक साथ रखते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो देखा आपने किस तरह से एक मुजफ्फरनगरी भेड़ भी आपके बकरी पालन में चार चांद यानी आपके इनकम में इजाफा कर सकती है। तो इसी तरह के जानकारी परक वीडियो देखने के लिए बने रहिए किसान तक पर।